एक चीज अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए, तो आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे और बता नहीं सकते कि कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन वहीं आपसे अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक होगी। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसे हैं। तो आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या यानी कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी भी चीज को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई टीचर कोई भी टीचर कहता है किसी स्टूडेंट से कि जाकर एक क्लास 7th क्लास में गिनकर आओ कितने बच्चे आ जाए होंगे, तो उस बच्चे का जवाब टीचर को क्या क्या हो सकता है। या तो वो जवाब दे सकता है कि 1 आए हैं, 2 आए हैं, 10 आए हैं, 15 आए हैं, 100 आए हैं, 200 आए हैं। तो इस प्रकार से जवाब हो सकता है। क्या वो ये जवाब दे सकता है कि -2 बच्चे आए हैं या -3 बच्चे आए हैं या फिर 0 बच्चे आए हैं? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं आए तो कोई बच्चे नहीं आए। लेकिन माइनस का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं यानी कि 1 से लेकर जितनी संख्याएं होंगी 0 को छोड़कर, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बाद में 0 की खोज हुई तो उसको जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर यहाँ पर आपसे कह दिया गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर आप लिखना शुरू कर देंगे 5 9 7 2 6 9 3 4 5, 1 करोड़ तक संख्याएं, यानी कि अनंत तक लिख सकते हैं। जितना मतलब अपने घर से लिखना शुरू कीजिए और आसमान तक लिखते चले जाइए, यानी कि संख्याएं बढ़ाते चले जाइए। तो क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जब आप गिनना शुरू करेंगे तो आप पहुंचेंगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद में आप रुक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे गिन सकते ही नहीं। उसके आगे कोई ऐसा पैमाना यानी कि गिनने का बनाया ही नहीं है। तो गणितज्ञों ने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे गिन सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो उन्होंने फिर खोजना शुरू किया, इस पर मंथन करना शुरू किया, तो एक रास्ता निकाला।